बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अंजुमन हाय मातमी का इंतज़ाम किया। ये अंजुमन जो ज़िक्र सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम को अपनी पूरी क़ुव्वत और हिम्मत के साथ जिला बख्शती हैं और हर दौर में, हर ज़माने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। तो ये मातमी अंजुमन है, इसमें कानपुर की जो मातमी अंजुमन है उसमें आज हम एक और अजीमुश्शान अंजुमन और मुमताज़ अंजुमन, जब भी शहर कानपुर में जिक्र होता है अंजुमन हाय मातमी का, तो उसमें उस अंजुमन का नाम ज़रूर जुड़ता है। अंजुमन का नाम है अंजुमन जाफरिया मकबरा ग्वालटोली। आज हम उनके अराकीन के हमरा हैं और चाह ये रहे कि यूट्यूब पर हमारी ये वीडियो सेव हो जाए और आने वाली नस्लों को इसका फ़ायदा हो और वो बच्चे देख सकें कि हमारे बुज़ुर्ग कितनी शान के साथ इस अंजुमन से जुड़े रहे। अंजुमन तकरीबन जो है वो 1835 में इसका 1935 में इसको बनाया था हमारे बुज़ुर्गों ने। हमारे साथ हैं जनाब शकील अब्बास साहब, जो बहुत ही नाइस पर्सन है और हमारे शहर के लिए बड़ी मुमताज़ शख्सियत के हामिल हैं। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कब से इस अंजुमन से आप जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारे बुजुर्गों ने इस अंजुमन की संगे न्यू 1935 में 4-5 लोगों ने आपस में मशवरा करके, जिसमें हमारे सैयद हसन साहब, जनाब करम रसूल साहब, जनाब मोहसिन साहब, जनाब अली अंसर साहब, जनाब अली अहमद साहब, इन लोगों ने मशवरा करके, क्योंकि यहाँ आज़ादारी को फ़रोग़ देने के लिए 4-5 लोगों ने इस अंजुमन की संगे बुनियाद रखी और उन्होंने अपनी मेहनतों के बल पर अंजुमन को कायम किया, जिसका नतीजा ये है कि आज चौथी पीढ़ी में भी अंजुमन माशाअल्लाह से कानपुर की एक मशहूर और मारूफ अंजुमन अल्हम्दुलिल्लाह अपने मखसूस अंदाज में मौला की आज़ादारी में बड़ा एक्टिव तरीके से शिरकत करती है और लोगों को आज़ादारी को फ़रोग़ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो शकील भाई, एक सवाल और है, जो अंजुमन की एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है यौम चहलम वाले दिन जो है कानपुर की सभी अंजुमनें प्रोसेशन उठाती हैं, सब मातम के जुलूस उठाती हैं और वो जब जुलूस आता है यहाँ मकबरे में, मकबरा जो मरकज़ है हमारा, इसमें जब जुलूस आता है तो फिर उस जुलूस में आप निज़ामत करते हैं और शहर की अंजुमनों को आप बताते हैं भाई आगे आइए। तो कभी कभी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, कोई आगे नहीं आ रहा, पीछे नहीं आ रहा, तो उसमें कैसे आप किस तरह से उनको बुलाते हैं, कैसे कोशिश करते हैं कि सब आराम से सुकून के साथ अंजुमनें अपने अपने मुकाम तक पहुँचे और मातम करते हुए? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। यहाँ ग्वालटोली मकबरे में मेरे बचपने में मैंने चहलम देखा है। उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने लालटेन और गैस बत्ती लेके अंजुमनों के आगे आगे अपने कंधे पे रख के चलते थे और साहिब बयास के साथ अपने कंधों पे रख के वो लालटेन रखते थे रोशनी देने के लिए, कि ताकि चहलम को मनाया जा सके। अच्छा, एक बस ये जैसे अंजुमन जाफरिया तब से ही इंतजाम करती चली आ रही, उस जुलूस से वो जो चहलम का जुलूस आता है उसका एहतमाम अंजुमन जाफरिया तब से कर रही है? जी, ये शुरू से कर रहे थे, लेकिन ये ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे ख्याल से करीब 50 साल पहले से ऑर्गेनाइज तरीके से इसको हमारी जो सेकंड पीढ़ी थी उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर अंजुमन हाय मातमी और पूरे शहर के कानपुर के अहले तशय्या और सारे हजरात आते हैं तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज तरीके से किया और उनके लिए सबील का इंतज़ाम किया गया, उनके लिए पानी का इंतज़ाम किया, लाइट का इंतज़ाम किया गया और माशाअल्लाह से अब उसके बाद से हाँ, अब बहुत बड़े पैमाने पे होने लगा। और उसके बाद करीब 20 साल पहले जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उन्होंने ये सोचा कि अंजुमन के चहलम के आखिर में एक जुलूस भी बरामद किया जाए और एक मजलिस भी। तो अब चहलम के आखिरी अंजुमन के बाद एक जुलूस और शबी बरामद होती है और उसके बाद मजलिस होती है, फिर चहलम का इख्तिताम पजीर होता है। माशाअल्लाह। जनाब यूनुस रज़ा साहब विक्की, ये आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप अंजुमन के सेक्रेटरी कितने साल से हैं? लगभग हमको जो है 19 साल हो गए अंजुमन जाफरिया की खिदमत करते हुए। माशाल्लाह। तो सेक्रेटरी के साथ इतना लंबा पीरियड गुजारना, तो इसमें कभी कभी ऐसा रहता है कि थोड़ा इख्तिलाफ हो गया, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा वो हो गया, तो इसको मैनेज कैसे करते हैं, कैसे संभालते हैं? देखिए, मौला का काम है, इसमें मैनेज करने के लिए जो है मौला के ऊपर भरोसा रखिए और जो भी प्रोग्राम है उसमें लोगों से प्यार मोहब्बत से जो है आप उनके साथ पेश आइए, तो हर चीज़ जो है मौला
रास्ता बने। अच्छा, इमाम हुसैन सलाम का पैगाम भी है प्यार और मोहब्बत। अगर हमने प्यार मोहब्बत दिया ना तो फिर सभी लोग जुड़ जाते हैं। बेशक। तो ये तो मौला का पैगाम है। तो अब जैसे अंजुमन की बात है, अंजुमन के पास क्या कितना फंड है जो आपने इतने साल से 19 साल से, देखो ऐसा प्रॉब्लम होती कि अंजुमन के साथ ऐसा होता है कि बहुत से लोग जुड़े होते हैं, उसे बेचारा कोई ऐसा भी होता है। हमने हर अंजुमन से कहा कि आप कोशिश करो एक फ़ंड बनाओ ताकि आने वाली नस्लों को पता चले यार मेरे बुजुर्ग लोग एक फ़ंड बना गए थे। कुछ पैसा अंजुमन के पास, चाहे 100 रुपये मेंबर हो, 50 मेंबर हो, अगर ऐसे जुड़ जाएगा तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। वैसे तो मेरी अंजुमन के जो मेम्बरान हैं वो लोग खिदमत करते हैं लोगों की, जिनको जो भी परेशान है या कोई किसी को जो है तबीयत ख़राब है किसी की, तो उसका जो है जो भी होता है हमारी अंजुमन करती है। लेकिन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बस ये है उसकी मदद करना है तो खामोशी से करी जाए, एक हाथ से दो दूसरे हाथ को खबर ना हो। इस चीज़ के लिए जो है मेरी अंजुमन इसी तरह करती चली आ रही है और करती रहेगी। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया जनाब, शुक्रिया। आइए हजरात, इस अंजुमन जाफरिया के रूए रवां जनाब रिंकू साहब से जो है आपको रूबरू कराते हैं। ये मेरे छोटा भाई और मेरे बहुत अरसे से ताल्लुकात हैं। तो माशाल्लाह ये जीते रहें, सलामत रहें। और हमने एक बंदा ऐसा देखा इनके साथ रह के, थोड़ा हमको भी जोश आता है कभी कभी कि ये इतना एक्साइटेड हो जाते हैं और जोश ही भरते हैं हमारे अंदर, नहीं ऐसे करना, नहीं ऐसे करना। तो जनाब रिंकू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये अंजुमन के लिए इतनी जैसे एकदम बिल्कुल वो रहता है कि जैसे आदमी तैयार नहीं रहता है, आपने देखा नहीं, कप्तान जो है वो सबको लीड करता है, या ऐसे करना वैसे करना, और उसके साथ कोच, तो आप कप्तान और कोच दोनों के रूप में आ जाते हैं। देखिए हमारे बुजुर्गों ने इस अंजुमन को बहुत ही, शकील भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा। चीना चचा बैठे हैं हमारे, माशाल्लाह से इनकी सरपरस्ती रही हम लोगों के ऊपर, मेरे वालिद साहब शकील साहब, और हमारे यहाँ एक बहुत मोतबर हस्ती रही जनाब नज़ीर हसन साहब, सितारों के मोहताज नहीं है, कानपुर शहर सदर थे हमारी अंजुमन जाफरिया के वो। अरे नज़ीर हसन साहब पूरी एक ऐसी शख्सियत कि आप सभी लोग कहेंगे, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, जो लोग सुनेंगे वही बताते हैं, कानपुर में इस हमारे दौर में एक ऐसा हसीन और खूबसूरत नगीना अल्लाह ने दिया जैसे अंगूठी के ऊपर जड़ गया, उसका नाम था नज़ीर हसन। नज़ीर हसन जिन्होंने आज़ादारी से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कभी ऐसे हालात पैदा हुए नहीं करना है आपको, नहीं उनका करना है। और एक काम ऐसा किया कि खाली जाफरिया की बात नहीं करना, जाफरिया के तो सदर थे, इसके अलावा एक इस अंजुमन के अलावा पूरे शहर की अंजुमनों को बुलवाया और उन्होंने एक अल्लाह में मुबारक दिया जो उस जमाने में 1 लाख रुपए, और ऐसे हर अंजुमन को दिया ताकि आज़ादारी को फरोग पहुंचे। और बड़ी करबला जो आज देख रहे हैं, बड़ी करबला कानपुर की शान है, उस बड़ी करबला का एहतमाम और इतना पैसा दिया उन्होंने, अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, और शहर कानपुर उनके एहसान को, उनकी बात को कभी फरामोश नहीं कर सकता। तो आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे लिए फख्र की बात है कि वो हमारी अंजुमन के सदर रहे, और प्रेजेंट टाइम में जो इस टाइम चल रहा है उसमें उनके बेटे जनाब आदिल साहब हमारी अंजुमन के सदर हैं माशाअल्लाह, और साहब भैया जनाब रेहान साहब, शारिक साहब, बुजुर्ग हमारे, इनका डांट भी हम लोग को मिलती है और कभी प्यार भी मिलता है, नाराजगी भी मिलती है, कभी हम लोग गलत भी करते हैं, कभी सही भी करते हैं, अंजुमन है ये। उसके बाद जो है माशाल्लाह से हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हर एक बच्चा अंजुमन का। और ये यकीन जानिए आज हमारी अंजुमन की 4थी पीढ़ी है ये, और इस अंजुमन का मेयार ये है मौलाना साहब कि हमारा कलाम हम तो पढ़ते पढ़ते हैं और भी अंजुमनें पढ़ रही हैं माशाअल्लाह से। अच्छा, हाँ, ये हमारी फ़ख्र की बात है। 14 15 वादे मिल रहे हैं लोगों को सिर्फ हमारे कलाम की बेस पे। हमने ये देखा कि जो रिंकू आप जो है, अब वो चाहे वो मुहर्रम का महीना हो, बकरीद का हो, इसके बाद के महीना रमज़ान हो, आपके पास एक ही सवाल था, कैसे आज़ादारी करना, कैसे आज़ादारी करना। तो ये जज्बा कहाँ से आ गया? ये हमने देखा, हम लोग भाई वक्त ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद आप ऐसे जो साल भर मिलोगे, साल भर की बात होगी। ये हमने जो है आपकी से सीखा है। अरे माशाल्लाह, हमारे माशाल्लाह से दोस्त रहे। सबसे पहले तो शुक्रगुजार है आपके हैं कि आपने इस काबिल समझा अहले कानपुर को, और आप जो काम कर रहे हैं मौला इसका अजर दे, शहजादी आपको इसका वो करें। चहलम में आप हमारे यहाँ अलविदाई मजलिस अभी बता रहे थे हमारे बड़े भाई कि आप जो है चहलम में हमारा ताबूत आता है, उसके बाद जो आप मजलिस पढ़ते हैं उसमें माशाल्लाह से आप करीब 25-30 साल से वो पढ़ रहे हैं। अरे माशाल्लाह, ये शहजादी ने आपको शरफ दिया और हमको भी इस काबिल समझाए कि हम आपको कर सकें। बाकी अच्छा, आपकी अंजुमन में एक सेक्रेटरी साहब थे, अरशद नाम, वो बाला सेक्रेटरी थे, सदर थे,
या जो भी शहजादे साहब, जी जी, अगर उनका जिक्र नहीं करा तो बेगा, क्योंकि हमने देखा है ऐसे चीना भाई की तरफ आ रहे हैं, तो हमने देखा चीना भाई अपनी जिंदगी में वो पूरी अंजुमन में जब भी आते थे वादे में तो वो अटैची लिए, वो पहले अटैची चलती थी ना, अटैची लिए चले जा रहे, मेरा कौन सा वादा, मेरा कौन सा नंबर, मेरा कौन सा नंबर। तो अब की और उस जमाने में फर्क था, अब लाइव तो चलता नहीं था कि लाइव देखी चले गए। उनका बेचारा वो 9 बजे से वो लोग पहुंच जाते थे और 9 बजे से पहुंच गए और वहां जाके एहतमाम कर रहे थे। चीना भाई मेरे साथ हैं, हमारे अंजुमन जाफरिया के बुजुर्ग शख्सियत और एक ऐसे अज़ादार जो पूरी जिंदगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे अंजुमन के लोगों से? अंजुमन के लोगों से क्या है, हमारे बच्चे हैं सब और ये इनके ऊपर कंधों पे बोझ डाल दिया कि अब हम बुढ़े हो गए, आप लोग इसको संभालिए और हम पीछे से आपके साथ में हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये रिंकू साहब, फिर आपसे एक सवाल आ रहा है कि आप जो है फिर इसमें एकदम क्लियर बताइएगा कि अंजुमन को जो ऐसे मिला के रखना है, जो आप जोड़ते रहते ना, अब वहाँ देहरादून में रह रहे हो और हम देखते हैं ग्रुप पर देहरादून में रह ही रहे और यहाँ की बातें कर रहे हैं, अरे आप लोग अभी तक क्या आए नहीं, अभी तक क्या हो रहा है, ये वो, और साहब जो इनके बगल में इनके पास जा रहा है किस सवाल के बाद, तो आप कभी कभी कहते हो हमारे ये लड़के ही नहीं आए, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? जो बच्चों को हमारी अंजुमन में सबसे जो अच्छी चीज ये है, जो अच्छी चीज है माशाल्लाह से बेपनाह बच्चे शरीफ हैं, कोई भी बड़े से आज तक, हाँ माशाल्लाह से, मतलब बड़े छोटे की इज्जत बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हमारे यहाँ किसी बच्चे ने आज तक किसी बड़े से बदतमीजी नहीं करी। हाँ, वो बात अलग की है कि जैसे हमने साहब से कहा कोई काम में मसरूफ है नहीं कर पाए, या हमने चीना चच्चा ने हमसे कहा किसी काम से मसरूफ है। दानिश साहब हमारी अंजुमन के साहिब बयाज भी हैं, बाजू भी हैं, और रेहान साहब से बड़े जहाँ सेथल में रहते हैं वहाँ से चले आते हैं। तो जज्बा पैदा करते हैं मेरे अंदर ये लोग। नहीं तो ये लोग पैदा करते हैं, हमें तो लगता है आप पैदा कर रहे हो। नहीं, ये पैदा करते हैं मेरे अंदर। अच्छा, जैसे इन्होंने हमसे कहा कि भाईजान ने कि रिंकू यार तुम रहते हो तो बहुत अच्छा लगता है, जज्बा पैदा हुआ। इन्होंने हमसे ये भी बात बोली कि तुम रहते हो तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे अंदर जज्बा पैदा इन्होंने किया। अच्छा नाज़रीन, एक बात ये बताना है कि जो अंजुमन होती है ना, एक घर, एक कबीला, एक खानदान, एक परिवार, एक फैमिली, तो उसमें कभी फैमिली के हेड डांटता है, एक डांटता है, कभी ऐसे ही अंजुमन में होता है ना, कभी कभी कोई बड़ा होता है डांटता है, अरे आप कैसे क्या कर रहे हो, तो उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है जब आप डांटते भी होगे इन लोगों को। जी जी, अरे ये तो सब चीजें होती रहती हैं अंजुमन में। क्या कहना चाह रहे हैं? अंजुमन में सब क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ अंजुमन जाफरिया में एक अलविदा होगी, तो सुनी होगी आप? जी, अभी हम आ रहे हैं, अभी पढ़ने पे आ रहे हैं। तो वो अलविदा मेरे आज आप नहीं पढ़ोगे, आप हमें मालूम, आपको जी चाहता है कि हम साहिब बन जाएं, लेकिन अभी इतने माशाल्लाह पढ़ने वाले आपके नंबर नहीं आने वाले। हम इसलिए अलविदा इसलिए कह रहे हैं कि अलविदा आपके अंजुमन का हर कलाम बढ़ गया है। जी जी, अभी हम सुनेंगे, हर कलाम अच्छा है, अलविदा तो जनाब हसास है। अभी शायरों की बात करना है, ये बताइए आपके अंजुमन के अच्छा है, इसीलिए दूसरी अंजुमन है हमारा पढ़ नहीं है माशाल्लाह, तभी तो। हाँ, ये तो बात सही है। हम इसलिए आ रहे थे कि वो जो आपके अंजुमन के शायर कौन कौन गुजरे, शायर? जी जी, हमारी अंजुमन के वही मैं आपसे बात करना चाह रहे थे। हाँ, हमारे यहाँ शायर थे हसास साहब माशाल्लाह, हमने सुना है हसास साहब, और सिफ्ते गोंडवी जो शायद आपको मालूम होगा, बिलाल काज़मी साहब। जी जी जी, उनके मामू। जी 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 जी, उनके उस्ताद भी थे। जी जी, उनके उस्ताद भी वही थे। ये हमारी अंजुमन के, और ताई नज़ीर कानपुरी साहब तारुक के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह से एक अच्छी शख्सियत। बेशक, उनसे कलाम हम जो है कहते थे कि उस्ताद चचा हमें कलाम चाहिए, तो वो हमसे कहते थे रिंकू तुम आ जाते हो यार रोज, हर बार आ जाते हो कलाम, तो उन्होंने कलाम दिए, मेरी पसंद के दिए, और बात वो रखते थे। उनका मिजाज बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। इस प्रेजेंट टाइम में वारी जलालपुरी हमारे यहाँ अंजुमन जाफरिया, वारी जलाल बहुत अच्छी शायर माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी शायरी कर रहे हैं अंजुमन जो है। अब ये और ताज कानपुरी साहब भी हमारी अंजुमन के शायर रहे, वो तो हिंदुस्तान के मायनाज, जी मायनाज शायर, इस तारू के मोहताज नहीं है माशाल्लाह से, बहुत ही ज्यादा अंजुमन से मोहब्बत करने वाले माशाल्लाह। और इशर लखनवी साहब इस तारू के मोहताज, तो अंजुमन जाफरिया के शायर भी माशाल्लाह पाए के रहे, और साहिब बयाज भी जो 25 टाइम पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज, बड़ी मेहनत करते हैं। ये आधा घंटा तो कोई ले लेंगे। अब इधर जारी साहब के पास, साहब को हमने देखा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब साहब साहब माशाल्लाह, ये जो है बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन खुद बहुत देर में आते, कहते हैं अभी कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। तो साहब जो धुन बनती है अंजुमन की, उसमें आपका अहम रोल रहता है, धुन बनाते हैं। तो धुन बनाने के बाद जो है आप कैसे उसको याद रखते हैं? अब तो खैर मोबाइल वोबाइल से याद करते हैं, कैसे बनाते हैं धुन? अगर एक बार बन गई तो हमेशा माइंड में रहती है वो। अच्छा। रिकॉर्डिंग हम तो कभी व्हाट्सएप पे कभी पूछिए रिकॉर्डिंग नहीं भेजते, हमेशा लोग, अगर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि स्टेज पे आए और धुन भूल गए,
वहीं पे हम वहीं रिकॉर्डिंग तो बाद में सुनते, पहले हम सुनाते हैं, पूछिए। हमने सुनाई है पहले, बाद में फिर गुनगुनाने लगते हैं। अच्छा, कभी ये बड़ा प्रॉब्लम है, कभी कभी हमने देखा, अक्सर देखा कि वो जो है, हम लोग कभी वो रहते हैं निजामत में, ये वो देखा इन लोग का मुंह उतर गया एकदम से और धुन एकदम बहुत हाई हो गई, तब क्या करते हो? एकदम बहुत उड़ गई। हाँ, तो उसको फिर कोशिश की जाती है कि मतलब ऐसी धुन पढ़ी जाए कि मतलब सारे बाजू मिला के पढ़ लें। हाँ, बस यही रहता है सब। तो वो जो है जज्बा रहता है, और ये इसका स्वभाव कोशिश ये रहती है कि परफॉर्मेंस मतलब अच्छे से अच्छा करने की रहती है, अपने परफॉर्मेंस को अच्छा देना। माशाल्लाह जो है धुन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक बात कंपोजिंग, हाँ, कंपोज आपको करते हैं, और जब कंपोज करते हैं तो कभी कभी हमने देखा कि आप कभी कहते हो यार ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना, तो उस वक्त कैसे क्या गड़बड़ा जाता है? ऐसा नहीं होता है, लगभग ऐसा ज्यादातर ऐसा ही हुआ। जो धुन हमने बनाई वो हमारे बाजू, हमारे जो मेन साहिब व्यास उन्होंने पकड़ ली, बस हो गया काम। मेन साहिब व्यास हमारे ये हैं, जितने बाजू हैं सबसे एक। अच्छा, ये सुकून जो है, और इसमें ट्रेनिंग हमारे ये कराते हैं साहिब व्यास। अच्छा, एक चीज है शकील भाई, सुकून अगर बहुत अच्छा पढ़ के आए, देखो ये अंजुमन वाले ऐसे होते हैं कि आप सब माशाल्लाह अंजुमन वाले हैं। जैसे मतलब हम जाकिर, हम कहीं जाते हैं तो आप हमको लिफाफा देते, भाई आप नजराना ले लो, और शायर है तो शायर को नजराना मिल गया। लेकिन ये अंजुमन वाले हैं ना, इनको कुछ नहीं मिलता है, इनके पास एक चीज का नाम है सुकून। अच्छा पढ़ के जितना मजा आता है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जैसे दिन भर माता में आपकी हमसे पूछे तो कैसा पढ़ा, तो माशाअल्लाह, तो जब दिन भर माता में बहुत अच्छा पढ़ के आते, या किसी प्रोग्राम बहुत अच्छा पढ़ के आते, शपेदारी में, जैसा अभी पंजतनी शपेदारी में बहुत जबरदस्त पढ़ा, तो कितना सुकून मिलता है, क्या सोचते हैं? सबसे ज्यादा खुशी जब होती है हमारे बुजुर्ग हमारी तारीफ करते हैं, जब ज्यादा खुशी होती है मन की। अदर लोग तारीफ करते हैं तो ज्यादा अच्छा। तो जब परफॉर्मेंस अच्छी पेश करोगे तो सभी लोग तारीफ करेंगे। तो माशाल्लाह जीते रहे। अब जनाब रेहान कानपुरी साहब, ये अंजुमन के जो है मायनात साहिब व्यास हैं, और बहुत ही अच्छे अंदाज से नवाखानी करते हैं और इशारे बहुत अच्छे करते हैं। तो रेहान कब से आप साहिब व्यासी कर रहे हैं? मुझे लगभग अलैकुम अस्सलाम, मुझे लगभग कम से कम तकरीबन 18 से 19 साल हो गए। 18 से 19 साल लग नहीं रहे? बचपन से ही मैं पहले बाजू था, और मैं जो मेन साहब बयाजी हमारे हाथ में आई है वो 7 साल हो गए मुझे करते हुए मेन साहब बयाजी। तो कोई कभी कभी ऐसा आया कि साहब ने बहुत टफ धुन बना दी हो? नहीं, धुन तो कोई ऐसी टफ नहीं होती है, और कोई ऐसी धुन बनती नहीं है जो टफ कहलाई जाए। अच्छा, और धुनें ऐसी बनाई जाती हैं कि हम भी पढ़ ले और हमारे बाजू भी पढ़ ले आराम से। तो आपके जो अंजुमन के साहिब व्यास गुजरे हैं, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? किस साहिब व्यास को आपने आइडियल बनाया? देखिए, साहिब व्यास की अगर बात करेंगे तो हमने कई साहिब व्यासों के साथ नौखानी और बाजू में भी रहे हैं। जैसे कि मंजर भाई, हमारे मंजर जौनपुरी साहब हैं, और एक गुड्डू भाई जो पढ़ते थे साथ में, वो भी हैं। और अभी जो हाल में उनके वगैरह 1-2 लोग भी और भी थे जो क्योंकि आए और चले गए कुछ टाइम के लिए, लेकिन जो भी लोगों को देखते भी थे हम, और भी लोगों की दूसरी अंजुमनों को भी देखते थे। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं जिनकी बात करूंगा वो मंजर जौनपुरी साहब हैं, जिनको मैंने देखा और नौहा पढ़ते हुए, तो उन्हीं से ही सीखिए। जहाँ पे गलती भी करते थे हम नौहा पढ़ने में, कोई अल्फाज गलत निकल गया तो वो मुझे टोक भी देते थे, ऐसा नहीं ऐसा पढ़ो। तभी तो मजा है, अगर कोई उस्ताद टोक दे तो उसका परफेक्ट हो जाता आदमी। तो वही उन्हीं की देना। और जैसे हमारे बड़े भाई रिंकू भाई हैं, और इनका भी बहुत ज्यादा मतलब मेरे पीछे रहा है इनका हाथ, क्या बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए कि यहाँ पढ़ना है, वहाँ पढ़ना है, ऐसा नहीं वैसे पढ़ना है। अच्छा, और हर जगह। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो रिंकू भाई हैं, हमारे भाई हैं फूफीजाद, तो इन्होंने जो मेन साहब बयाजी जो हमारे हाथ में बयाज दी है, तो इन्होंने हमारे हाथ में बयाज दी थी कि ये जो है आज करीब 2018-19 में इन्होंने हमसे कहा था कि अब तुम्हें साहब बयाजी करनी है। माशाल्लाह, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है नाज़रीन, थोड़ा माफी के साथ, लेकिन अंजुमन भी आप देख रहे हैं। आइए हम ले चलते हैं आपको एक बात और कहना चाहेंगे। एक बात और कहना ये चाहेंगे, क्योंकि अभी जो मैं शारिक भाई हैं, यही माशाल्लाह हमारे, जब हम यहाँ पर उनकी तरफ मैं जब मौजूद नहीं रहता हूँ यहाँ पर उनकी तरफ आ रहे हैं, तो शारिक भाई पूरी अंजुमन में माशाल्लाह। शारिक सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये नाज़रीन, ये जो शख्सियत है ना शारिक, इसकी तो हम पीठ पीछे भी और सब जगह तारीफ करते रहते हैं। ये अंजुमन के साथ साथ जो है बहुत ही मिलनसार शख्सियत है, और ये हर जगह हाजिर रहते हैं, कहीं भी होगा हाजिर रहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़, पूरी अंजुमन को लगता है अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं। कभी कभी एक आदमी होता है ना, पूरी ज़्यादा जितनी पढ़ाई के साथ साथ कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, तो मेन ऑर्गेनाइजर की सूरत में अंजुमन जाफरिया के शारिक साहब रहते हैं। तो शारिक, आप माशाल्लाह इतनी बढ़िया खूबसूरत आवाज़ है, तो ये साहिब बयाजी इतने जबरदस्त साहिब बयाजी करते हैं। और आपको हमने देखा जैसे बार जब एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया तो उस वक्त बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, यार इसकी यहाँ पे आए, लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं
कि हम आ रहे हैं इनकी जगह पे आ रहे हैं। आप जब भी रहे तो हमेशा मेन बन के रहे हो। क्या कहने, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। तो आपने साहिबाजी कब से करना शुरू किया है? नाज़रीन सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपके चैनल के माध्यम से आपने हमारी पूरी अंजुमन को इकट्ठा किया और हमारी अंजुमन को बायोग्राफी को पूरे जो है लोगों के सामने रखा। जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है जो आपने अभी किया कि बेशक राहिल जब नहीं होते हैं तो पूरी कमान मुझको ही संभालनी पड़ती है, और मेरे साथ हमारे साहब और जो मेरे बाकी हमनवा हैं सब लोग मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। और मेरे रिंकू भाई जो हमारे, इनसे मेरी बात फ़ोन पर होती रहती है, तो ये मेरी बहुत हौसला अफजाई करते हैं कि शाली तुम्हें कैसे पढ़ना है, बिल्कुल ना घबराना, और तुमको इंशाल्लाह जो शहजादी तुम्हारी पूरी मदद करेंगे बेशक। जी जी, तो रिंकू भाई मेरी बहुत हौसला अफजाई करते हैं। और मेरे आइडल जो बात है मेरे मंजर भाई रहे हैं, उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी और आज भी मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। एक तो वो नोहा पढ़ते थे, लिपटी है जुलजना से पैरों के नीमजा, ये नोहा बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो। और कुछ नोहे में अंजुमन जाफर। अच्छा, अंजुमन जाफर ये और भी साहिबाज हैं, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? और भी साहिबाज जो गुजरे हैं ये आपने लिख के जी जी हाँ। भाई शायरों में तो हमारे जो थे हसास साहब थे, इनका एक नोहा था जो मैं बहुत पढ़ता हूँ, ज़्यादातर मिट्टियों में मैंने यही नोहा पढ़ा। कहती थी सकीना नहीं नींद आती है बाबा, ये नोहा मैंने बहुत पढ़ा है। तो और यहीं पे रोक के उसका एक दो मिसरे सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहती थी सकीना नहीं नींद आती है बाबा, जब रात में याद आपकी तड़पाती है बाबा। और इसका मक्ता बहुत अच्छा है, मक्ता समाप्त फरमाइएगा सभी लोग। शायर साहब शकील भाई भी लिखिएगा। हसास यही कैद में बची का बयां था, अब रूह मेरे जिस्म में घबराती है बाबा। यकीन मानिए ये नोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जितनी भी ज़्यादातर मिट्टियाँ कानपुर में हुई हैं, विक्की भाई गवाह इस बात के, हमारे साथ जाते हैं विक्की भाई क्योंकि मिट्टी में, और मैंने ज़्यादातर यही नोहा पढ़ा और इस नोहे से मुझे बहुत क्रेडिट मिला है। और इस जो मैंने अपनी जो है साहिब ब्याजी का आगाज़ किया था वो था बाबा मदद को भैया बुला रहे हैं, ये जना सिफ्ते हसन गोंडवी साहब का नाम है। अच्छा, ये जो है आपने देखा कि भाई कि हसास साहब को इंतकाल बहुत पहले हो गया, लेकिन ये हसास साहब का ये नोहा इतने सालों के बाद पढ़ा जाता है। तो अलविदा भी उनकी बहुत, अभी अलविदा हम सुन रहे हैं, अलविदा की भी सुनेंगे। लेकिन पहले एक बात याद रखें कि मिर्ज़ा दबीर साहब ने कहा था कि जो भी मसरूफ़ सनाए शोहदा रहता है वो रहता नहीं, जिक्र उसका सदा रहता है। तो ये अंजुमने जो है ना, ये अंजुमने इनसे हम लोग जुड़ते हैं ना, अगर हम नहीं रहेंगे तो बाद में लोग याद करेंगे, है ना। ये इसी वजह से बुजुर्ग अंजुमन बना गए ताकि याद किए जाएं इंतकाल के बाद भी। तो दोनों लोग कभी कभी हमने देखा आपके साथ, बस आखिर में जल्दी बात करते हैं थोड़ा कि दो लोग जो पढ़ते हैं साथ में, दो लोग, एक नवा बड़ा अच्छा पढ़ते हैं आप लोग दोनों आदमी साथ में, तो एक उसके दो मिसरे सुना दीजिए दोनों मिलके। हाँ चलो, नहीं वक्ते रुखसत रियान साहब के साथ में भी। हाँ शुरुआत करिए आप, शुरुआत आप करिए। वक्ते रुखसत ये सुगरा ने रो कर कहा, मेरी माँ जाए असगर सलामत रहो, तेरी बीमार दुखिया बहन गमज़दा चैन पाएगी क्यों कर सलामत रहो। हसरतों या सोगम की घटा छा गई, हर कली बाग़ अरमा की मुरझा गई,
हर कली बाग अरमां की मुरझा गई, गोद में ले के सुगरा ने जिस दम कहा, सोना सोना हुआ घर सलामत रहो। माशाल्लाह। वो जो है अंजुमन के नए खजांची बनाए गए, तो हमने देखा ये वक़ार, अस्सलाम वालेकुम, जब से आप खजांची बने तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और हम देखते हैं मैसेज में और इसमें ग्रुप पे तो आप बहुत एक्टिव लग रहे हैं। तो आपके वालिद और वालिदैन की ये दुआएं आपके साथ हैं माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने तारुफ का मौका फराहम किया, और शुक्रगुजार हैं अंजुमन जाफरिया के जिसने बहुत साथ दिया। और पिछले साल मुहर्रम में जनाब विक्की साहब जो अंजुमन जाफरिया के सेक्रेटरी, उन्होंने ये ओहदा दिया हुई जिम्मेदारी हमारे ऊपर, इसको बखूबी इंशाल्लाह अदा करेंगे। यूनुस रज़ा विक्की साहब माशाल्लाह जीते रहे आप। और जनाब ज़हीर अब्बास साहब, देखिए ज़हीर अब्बास साहब अंजुमन के लिए बहुत, अंजुमन की बहुत ही रूह रवां जिस्म जान है। अभी अय्याम फातिमी की जो कल मजलिस हुई थी परसों, उसमें जनाब ने देखा ज़हीर अब्बास अकेले ही मेहनत कर रहे हैं। तो अज़ादारों के जो मेहनत है, खिदमत, उसका सिला दुनिया में कोई नहीं देता है, सिर्फ जलाए मासूम आलम देंगे, है ना। और ये जो मातम करते हैं, मजलिस जो करते हैं, इसका भी सिला मासूम आलम देने वाली हम सब उन्हीं के दर से वाबस्ता रहें। तो इतनी मेहनत करते हैं, तो इस मेहनत का सिला कभी कभी सोचते हैं, आप कहते भी, आप नहीं कहते, लोग कहते हैं इसने बहुत मेहनत करी, लेकिन कुछ तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मिलने वाला आपको? उससे मुतमईन है, खुश है जो इंशाल्लाह मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बहुत खुश हैं हम कि मिलेगा हमें जरूर माशाल्लाह। जी जी 8 तारीख का अलम भी, 8 तारीख का, हाँ ये जो है अभी जा रहे हैं जनाब दानिश साहब की तरफ चल रहे हैं। दानिश माशाल्लाह, ये जो है, हाँ एक मिनट वही, दानिश साहब बहुत ही अहम शख्सियत है हमारे कानपुर की, और माशाल्लाह ये ज़ाहिर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हर साल ज़ियारत के शरफ मौला इनको नवाज रहे हैं, और ये खुश रहें, इनके वालिदैन सलामत रहें, बच्चे आबाद रहें, आप सब जीते रहें। और जनाब दानिश साहब 8 मुहर्रम के जुलूस अब की हम इंशाल्लाह थे कानपुर में, तो हमने देखा कि आप 8 मुहर्रम की जो कदीमी जुलूस है अंजुमन जाफरिया का, बड़े शान के साथ उठता है, इतना मजमा रहता है, इतनी दूर तक इतने मातमदार रहते हैं, तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? आप हमसे भी कह रहे थे जल्दी मजलिस पढ़िए जल्दी कर, तो उसके लिए क्या मेहनत करते हैं आप? क्या? वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस ये अंजुमन की बात हो रही है, उस अंजुमन की जो हिस्ट्री है जो हमने सुनी है अपने बुजुर्गों से, कि ये अंजुमन जो है जिसको कहा जाता था कि एक मजदूरों के अंजुमन है, इसमें सबसे पहले जाता था कि गरीब लोग जितने मजदूर थे वो इस अंजुमन को इन्होंने शुरू करा। और इस अंजुमन का उस ज़माने से लेकर और आज तक एक ही मकसद रहा है कि बेलौस सिर्फ शहजादी और उनके लाल की आज़ादारी करें। और ये अंजुमन कभी किसी अंजुमन के उस नज़रिए से नहीं देखती कि हमें इससे अच्छा पढ़ना है या हमें इससे आगे जाना है या हमें ऐसा मातम करना है। इस अंजुमन का जब से मैं भी जुड़ा हूँ और हमेशा से यही रहा है कि हमें सिर्फ शहजादी को पुरसा देना है उनके लाल का, और आखिरत में जब हम खड़े हों तो शहजादी हमसे कहे कि हाँ ये वो लोग हैं जो हमारे लाल का बेलौस मातम करते थे, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी लालच के, सिर्फ ये अंजुमन जो है उन शहजादी के लाल का मातम करती थी। और जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने शुरुआत रखी थी, हम लोग बस शहजादी से यही दुआ करते हैं उसी खुलूस के साथ हम इस अंजुमन को आगे बढ़ाएं, और जितने भी लोग इस अंजुमन से जुड़े हैं उनके सबकी जो तरक्की रहे, हयात दें, और इसी तरीके से इस जज्बे के साथ हम लोग हमेशा से जो है वो आगे करते रहे, इसी तरह ज़ादारी करते रहे। 8 मुहर्रम का अलम एक जुलूस, ये बहुत बड़ा शरफ है कि अंजुमन जाफरिया को मिला हुआ है कि शहजादी के वो लाल जिसके बाजू बख्शिश का वसीला बनेंगे हम सबकी, उस लाल का जो हम अलम उठाते हैं, और इतनी शान और शौकत के साथ अलम निकलता है माशाल्लाह से, और उस अलम में सभी एक जज्बे में रहते हैं और एक जोश में रहते हैं, और हम लोग का बस वही रहता है कि उस जोश के साथ जुलूस को पूरी तरीके से आगे ले चलें और उसके इख्तिताम तक पहुँचाएँ, उसी जज्बे के साथ, उसी मातम के साथ। और जितने भी मातमदार रहते हैं वो सब हम लोग का साथ देते हैं और बड़ी शान और शौकत के साथ और बहुत आराम से पूरे जुलूस को लेके जाते हैं पूरा। तो ये सभी की और सभी जितने भी लोग हैं उन सबका पूरा जो एक पूरी तरह से जुड़ के रहता है, और उस तरीके से हम उस जुलूस को आगे ले आकर उसको शान शौकत से बढ़ाते हैं। हम सब यही दुआ करते हैं कि इंतखाब आलम साहब और उनके वालिद साहब मरहूम, जिन्होंने भी यहाँ पे एक आज़ादारियों को महफिलों की बहुत ही खिदमत करी, आज हम लोग जितने लोग बैठे हैं, जितने भी कितने हम लोग में से लोग जो उनके शागिर्द रहे हैं, मंजर जौनपुरी साहब जिनका नाम ले रहे थे वो उनके शागिर्द रहे हैं,
उन्हीं ने पढ़ना, महफिलें करना हम लोग को बचपने से सिखाया, कितनी महफिलें और कितनी ज़ादारी हम लोग करी। तो उनकी रूह के लिए भी हम लोग बस दुआ करेंगे कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। और जितने भी हमारे अंजुमन के मरहूमीन हैं, साहब बयास, जितने भी शायर और जितने भी लोग अंजुमन से जुड़े रहे जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन सबके मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। माशाल्लाह, जीते रहें जनाब दानिश साहब। नाजरीन, आपकी खिदमत में एक बात और अर्ज़ करना है कि मेरे वालिद साहब ने कहा था कि जो मातम आते हैं मोमिन के सराहने, मलकुल मौत को ये समझाने, इनके साथ न सख्ती करना, ये हैं मातमदार। हम सब के लिए मातम ज़िक्र मौला शरफ़ है, और ये वालिदैन की तरफ से हम सब के लिए भी शरफ़ है कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अज़ादार बनाया। शहर कानपुर की मायनाज़ अंजुमन जाफरिया के अरकान से आपको रूबरू कराया है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। कैमरा पर्सन जनाब जमाल अब्बास साहब के बहुत ही मशकूर हैं। शुक्रिया, जीते रहें।